हट जाओ सारे सामने से, भाई आ रहा है। यो 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 यो। ए भाई बैग तो ले ले। ओह सॉरी यार, थैंक्स। हाँ जी, कराची से निकल रहा हूँ, इस्लामाबाद जा रहा हूँ। एक बार फिर मैं बादलों की ऊंचाइयों में, सब कुछ कोरा कोरा। वैसे जहन में एक सवाल है, इतने सालों से लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं पर लाइन लगाना नहीं छोड़ी आज तक लोगों ने। अजान टैक्सी चाहिए, टैक्सी। टैक्सी ना बुलाऊंगा मैं, मेट्रो में जाऊंगा मैं। 2000 मांगे टैक्सी वाले ने, 32 में पहुंच के दिखाऊंगा मैं। I'm a good boy, chill boy, gonna save some money, I don't feel shy। वही करूंगा जो कहेगा ये दिल भाई, बचे पैसों से तो आइसक्रीम खाऊंगा मैं। ओ भाईजान थोड़ा रास्ता दी यार। ओ भाईजान मैंने उतरना है इधर। ओ भाईजान मिस हो जाएगा। ओए मैं आ गया हूँ इस्लामाबाद और F6 के मरकज़ में आके रुका हूँ। थोड़ी देर यहाँ चिल करूँगा, कुछ खाऊंगा पीऊँगा और फिर निकलूँगा नथिया गली के लिए। चाय पोटले पे चाय फोड़ ले। 1 घंटा एयरपोर्ट पहुँचने का। एयरपोर्ट से इस्लामाबाद की 2 घंटे की फ़्लाइट थी। फिर वहाँ से नथिया गली के लिए 3 घंटे का रास्ता था। बीच में मैं बाथरूम गया और फिर खाना भी खाया। कुल मिलाकर मैंने कितना वक्त ज़ाया किया। सो फाइनली आफ्टर 12 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस ट्रैवलिंग मैं यहाँ पहुँच गया हूँ नथिया गली। थकन बहुत है, शाम के 7 बज रहे हैं। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कव्वे ने मुझे कहा कि भाई ऐसी जगहों पर आवाज़ को ऊंची करके बात नहीं की जाती। यार इस वक्त मैं हूँ नथिया गली बाज़ार के अंदर और इस वक्त यहाँ पे बड़ी बारिश हो रही है, रुक रही हो रही है। और अगर आपका नथिया गली बाज़ार आना हो तो आप ताज होटल से पटाखा चिकन ज़रूर खाइएगा। मेरे साथ हैं डोना और तैमूर। हल्की हल्की बारिश और लंबी वॉक्स। डियर डायरी, तुम्हें क्या लिखूं कि मेरे मन की कैफियत कैसी है। रात बारिश हुई थी, सुबह सूरज अच्छा मिला। एक दरख्त मिला जिसकी हालत तकरीबन मेरे ही जैसी थी। अपनायत सी लगी, कनेक्शन सा फील हुआ। उसके बाद सोचा क्यों ना एक वॉक पर निकला जाए। डियर डायरी, लिखता हूँ थोड़ी देर में। यार ये तो मज़ा ही आने लग गया, कसम से जिंदगी महसूस हो गई। लेकिन मैं एक मसला हो गया, मैं रुकूंगा कैसे? मैं तो ढलान पे भाग रहा हूँ। शिट। अब कोई ढलान आए कि कोई चढ़ान आए, दोस्तों का साथ है तो सभी पे चढ़ जाएंगे। अलबत्ता इस स्टेटमेंट में कोई भी लिविंग थिंग शामिल नहीं है। अब जबकि दोपहर के 3 बज रहे हैं तो अब हम निकल रहे हैं मीरन जानी पे हाइकिंग करने के लिए। लगता है ये सफ़र बहुत मुश्किल होने वाला है क्योंकि बारिश हो रही है और दोपहर के 3 बज रहे हैं लेकिन लग नहीं रहा। और यूँ चढ़ते और बीच में यूँ भी जाता है। सोचो कि एक लाइन में नहीं चल रहे ना, खाली यूँ फिर ऊपर। मज़ा आएगा। तुम कोई नशे तो नहीं करते? मैं नहीं, प्यार का करता हूँ। प्यार का नशा। छत वहाँ पे टॉप पे पहुँच के मैं तुम्हें जब भी देता हूँ। ओह क्या बात है। सीन्स कुछ ऐसे कि बाकी बॉयज़ तो ऊपर निकल गए, सबसे पीछे मैं ही रह गया हूँ। लगता है मुझे एक्सरसाइज की शदीद ज़रूरत है। हाथ में आ गई है बॉस, पर व्यू अच्छा है। मीरन जानी चढ़ना, ऐसा करना सिर्फ बोलने तक आसान है। काफ़ी स्टीप चढ़ाइयाँ, जैसे पत्थर से बनी सीढ़ियाँ। मतलब कि 10 मिनट में ही आपके कन्ने ऐसे खिंचेंगे कि आपकी पतंग बिल्कुल सुत हो जानी। और अभी मज़ीद 3 घंटे का टाइम ऊपर चढ़ना है। बड़ा अच्छा माहौल है, पूरे जंगल में आप अकेले फिर रहे हैं। सांस फूल जाए तो थोड़ी देर रेस्ट कर लें, फिर आगे बढ़ जाए। कोशिश करते हैं करने की, क्या पता नहीं हो पाए, वापस जाना पड़ जाए। तो भाई अब जो है वो तो है, अब यही आपका ट्रैक है। और ध्यान से चलें, कहीं खाई में गिर के आप दरख्तों का हिस्सा बन जाएं, लेने के देने ही पड़ जाएं। सुबह से मैं इतना एक्साइटेड और इतना खुश, और सबसे पहले उठ भी गया कि मीरन जानी टॉप जाना है। मैं सबसे पहले जाऊंगा, आगे बढ़ के जाऊंगा। और फिर जब मीरन जानी टॉप जाने की बारी आई तो मैं सबसे बड़ा लूज़र निकला। आधे पहाड़ पे चढ़ने के बाद आधे पहाड़ से मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि अपेरेंटली ऊपर ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कम है और मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। एंजाइटी पीक कर गई है। खुशनसीब हैं वो लोग जो ऊपर जा रहे हैं, मतलब मीरन जानी के टॉप पे जा रहे हैं। और फिर वो जब वापस आएंगे तो उनकी वीडियोस को देखकर जलूँगा। थोड़ी मुंह पे तारीफ़ भी कर दूँगा, लेकिन दुख तो होगा कि मैं यहाँ तक भी आया और नहीं किया। लेकिन मैं खुश हूँ कि मैंने अटैम्प्ट किया और मैंने कोशिश की।
इस मुश्किल चीज़ को करने के लिए। कहते हैं जो भी चीज़ होती है अच्छे के लिए होती है। पता नहीं ये बात कितनी सही है कितनी नहीं, पर जब तक मैं मेरनजानी चढ़ रहा था मेरी नज़र सिर्फ अपने गोल पर थी। पर जैसे ही मैंने उस गोल को छोड़ा मुझे आसपास की चीज़ें नज़र आने लगी, जिसमें शामिल था सुकून, बर्फ़ के ओले जो पत्थर की तरह मेरे सर पर गिर रहे थे, अजीबोगरीब जानवरों की आवाज़ों के साथ साथ दरख्त से लिपटी वो बेलें जिनको देखने पर यह लग रहा था जैसे दरख्त ने शरारा या गरारा पहन रखा हो। सो दिस जर्नी इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस, राइट? पहले ऊपर ना पहुंच पाने के दुख का एक्सपीरियंस, और फिर जब उस एक्सपीरियंस से बाहर आने लगे तो आसपास की चीज़ों का एक्सपीरियंस। सभी कुछ बहुत अच्छा है, परिंदे भी कुछ कह रहे हैं तो चलने पर जूतों की आवाज़ें तक आ रही हैं। ना किसी से बात करनी है और ना ही कोई सुनने वाला। आप हैं और आपके खुदा की बनाई हुई नेचर। इस एक्सपीरियंसेस को ज़बानों में बताना इसके साथ जस्टिस नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आए और ख़ुद एक्सपीरियंस करें। अब इसे ही देख लो, इसका नाम है बिच्छू बूटी। इसके पत्तों के कोनों पर कांटे होते हैं जो आपकी बॉडी से टच हो जाएं तो दाने निकल आते हैं। और उसी के साथ ही उगती है पालक बूटी। तो जिस जगह पर आपको इफ़ेक्ट हुआ है आप उस जगह पर इसका पत्ता तोड़ कर रगड़ें, आपका मर्ज़ वहीं ठीक हो जाएगा। और मज़े की बात यह कि दोनों साथ ही उगते हैं, आजू बाजू, बराबर बराबर, जैसे कि सही और गलत साथ होते हैं, आजू बाजू, बराबर बराबर। एक आपको नुकसान देता है और एक देता है फ़ायदा। तो भाई जिस दिन आप फ़ायदे में रहें उस दिन खुश होना, और जिस दिन नुकसान हो तो किस बात का रोना। दर हकीकत दोनों चीज़ें साथ ही हैं। आज एक है तो कल दूसरे ने आनी है। तो कभी जब अच्छा वक्त आए तो उसमें बुरे वक्त की तैयारी करना, और बिल्कुल मत रोना। पहाड़ों पर बने इन घरों को देखता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि ये घर कितने बड़े हैं, इसमें कितने कमरे हैं, कितने ही लोग इसमें आकर ठहरते होंगे। फिर इस ऊंचाई से इन घरों को देखता हूँ तो अंदाज़ा होता है कि इन घरों से कई बड़े यहाँ के पहाड़ हैं। ऐसा लगता है किसी मट्टी के ढेर के ऊपर किसी ने छोटे छोटे खिलौने सजाए हुए, मगर इन खिलौनों से खेलने वाला कौन है? इन दरख्तों से कहीं छोटा हूँ, मगर इन बड़े दरख्तों को ऊपर पहुँचाने वाला कौन है? पहाड़ की चोटी पर लाने वाला कौन है? ऐसा लगता है कि हम सब एक ही आर्टिस्ट की कला का हिस्सा हैं, उसी के आर्ट पीसेस। क्योंकि अगर दो आर्टिस्ट होते तो बैलेंस आउट हो जाना चाहिए था। नहीं, दरख्त हमें खाना देते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, हमें धूल मट्टी से बचाते हैं, हमारे माहौल को खुशगवार करते हैं, गर्मी से भी बचाते ही हैं। फिर उसके बाद जब हम मर जाते हैं तो हमें दफना दिया जाता है, कुछ लोग जला दिए जाते हैं। उनकी जो राख उठती है वो कहीं ना कहीं बैठ जाती होगी, उस पर बारिश गिरती होगी। जो दफना दिए जाते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, डिकम्पोज होके वो खाद बन जाते हैं, फिर दरख्त उनको खा लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दरख्त हम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम फल फूल के जब मर जाएं तो वो हमें एज ए खाद यूज़ कर सकें। मैं कंफ्यूज हो गया हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे बेतुके सवाल हैं। ज़रूरतें, चाहतें, ख्वाहिशात तो सभी के साथ हैं। कभी कोई हमारी ज़रूरत होता है और कभी हम किसी की। ज़रूरत है तो ज़िंदगी, नहीं है तो मौत। ये ज़िंदगी और मौत भी एक हकीकत है। किसी चीज़ का शुरू होना और ख़त्म होना भी एक हकीकत है। पर सवाल ये है, क्या कभी कुछ ख़त्म होता भी है या कभी कुछ शुरू ही नहीं हुआ? इस ख़त्म और शुरू के बीच ही कहीं छुपी है ये बात कि हम एक दूसरे के लिए ही हैं। पता नहीं मैं कब सीख पाऊँगा ये, मुझे तो नहीं मालूम। पर हाँ, इतना मालूम है कि ये व्लॉग ख़त्म हो रहा है। फिर मिलूँगा आपसे किसी और व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना।